मैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा आज आप लोगों को कनेक्ट करके चलूंगा उस इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के साथ जिसको भारत सरकार ने रिलीज़ किया है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 बजट से जस्ट एक दिन पहले। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट डेटा इसके अंदर दिखाया गया है। इस डेटा का इंटरप्रिटेशन हम और आप अगर करने के लिए बैठते हैं तो देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि मुझसे शायद कुछ गलतियाँ हो जाएं और शायद कुछ चीज़ें मुझसे छूट भी जाएं, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ मैं आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ शुरुआत होती है गवर्नमेंट के इस साल की, मतलब जो पीछे साल बीत चुका है, इस साल की शुरुआत होती है एक ऐसे कठिन दौर से जहां गवर्नमेंट के पास एक पीछे का एक लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, जिसके अंदर बिजनेसेस बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे। स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस और बड़ी बात देखिए बिग एंटरप्राइजेस भी मार्केट के अंदर फेस कर रहे थे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को। चाहे आप उसमें लेबर की कॉस्ट को लेकर चलिए, चाहे आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लेकर चलिए, चाहे आप सप्लाई चेन की कॉस्ट को लेकर चलिए, और बिल्कुल डूम्ड सा फ्यूचर था मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट के अंदर एक पैनिक सा था कि मार्केट अब रिवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है और इसी के एडिशन में मार्केट के अंदर एक नया तनाव फरवरी 2022 के अंदर निकल कर आता है, जिसमें यूएस रशिया के साथ लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के थ्रू। और यहाँ हम लोग देख पाते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं रशिया के ऊपर, और इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली क्रूड के रेट आसमान को छूने लगते हैं, नेचुरल गैस के रेट आसमान को छूने लगते हैं। कितनी जल्दी कितनी अग्रेसिव रेट हाइक्स होते हैं कि महंगे सिलेंडर सब लोगों ने खरीदे और महंगा तेल भी सब लोगों ने खरीदा। अब ऐसे हालात में अपने देश को इन परिस्थितियों के बीच से निकाल कर लेके जाते समय इन्फ्लेशन का लगातार बढ़ते जाना, और यूएस के अंदर तो इन्फ्लेशन रेट 9% तक हो गया। अब उस कंडीशन में यूएस की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसीजन लिया कि एग्रेसिव रेट हाइक्स किए जाएंगे, जिनकी वजह से लैंडिंग रेट्स बढ़ते चले गए। लैंडिंग रेट्स के बढ़ने की वजह से डॉलर में जिन लोगों ने कर्जा लिया था और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने पैसा विड्रॉ करना शुरू करा और कोलैप्स होनी शुरू हो जाती हैं इकोनॉमीज़ लगातार गिरती चली गई। और इस जगह पर अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए देश की सरकारों ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स खाली किए। ज़्यादा दूर मत जाइए, आप लोगों ने अपने पड़ोस में ही देशों को बैंक करप्ट होते हुए देखा है। अब ऐसे कठिन दौर में भारत का खुद की इकॉनमी को बचाए रखना, एक सपना 5 ट्रिलियन की इकॉनमी को देखने का और उसके लिए कोशिश करना, ये सब कुछ इस डेटा के अंदर समझाया गया है। 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकॉनमी हमारा देश 31 मार्च 2023 तक होने की संभावना है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये अप्रैल से दिसंबर तक, मतलब अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक के डेटा को इकट्ठा कर कर बनाया गया है। तो तकरीबन 8 से 9 महीने का डेटा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि धीरे धीरे कर कर मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ा था और जो लिक्विडिटी का क्रंच आया था वो धीरे धीरे कर कर ठीक हुआ, क्योंकि देश की मजबूरी थी ऐसी जगह पर जब एफपीआईज कॉन्टिन्यूस नेट सेलर्स बने हुए थे और मार्केट से पैसा विड्रॉ करके लेकर जा रहे थे और हमें हमारे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना था, तो आरबीआई को अपने रेट्स को स्विफ्टली धीरे धीरे कर कर हाइक करना पड़ा, जिससे कि वो इन्वेस्टर्स जो इंडिया के बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके चलते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये जो डिफरेंसेस मिलते हैं इन डिफरेंसेस को वो मीट आउट कर सकें। मतलब एक ऐसा डिफरेंस जिसमें वो महंगा उधार लेकर आ रहे हैं और किसी और देश में इन्वेस्ट कर कर वहाँ से रिटर्न निकाल कर चल रहे हैं। लेकिन कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि इन सभी नेगेटिव स्टॉक स्टोरीज़ के बीच में, इन नेगेटिव स्टोरीज़ के बीच में भी मार्केट हमारे ग्रो करे, इंडिया की इकॉनमी ग्रो करी, हमारे स्टॉक मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया, हमारे इंडाइसेस ने आउट परफॉर्म किया, और इस जगह पर एफपीआईज ने बहुत अच्छा पैसा इंडियन मार्केट से बनाया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाया। आने वाले वक्त में इस रिपोर्ट्स को अगर मैं ध्यान में रख के चलता हूँ तो गवर्नमेंट ये मान कर चलती है कि आने वाला जो वक्त होगा, इस वक्त के अंदर पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स की कुछ पार्टनरशिप्स,
काम आएंगी, जहां पर गवर्नमेंट कुछ ऐसे मॉडल्स के ऊपर काम कर सकती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प की जाएगी। देखिए, इसके अंदर बड़ी सारी स्कीम्स निकाली गई हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिससे कि हम हमारे देश के अंदर होने वाले सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, या गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपनीज को इंसेंटिव्स देकर चलेगी, जिसमें कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स मेन है कि पीएलआई के जरिए ऐसी कंपनीज को हेल्प कर चलेगी जो देश के अंदर प्रोड्यूस करके चलेंगे सेमीकंडक्टर्स को या सेमीकंडक्टर चिप्स को। तो आने वाले वक्त के लिए गवर्नमेंट के प्लान को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने प्लान्स को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत रोबस्ट है। इकॉनमी के अंदर वो बैलेंस शीट्स को क्लीन रखना चाहती है और बहुत ज़्यादा बोरोइंग करने के मूड में ऐसा रिपोर्ट को देखकर लगता है कि गवर्नमेंट अभी नहीं लगती है, बल्कि जो पैसा उसकी लैंडिंग से अगर बचता है, मतलब गवर्नमेंट अगर लैंड नहीं करती है और कुछ पैसा अगर वो सेव कर पाती है तो वो उसको सोशल वेलफेयर में खर्च करना चाहती है, ऐसा इसको देखकर लगता है। इन्हीं स्कीम्स को अगर आप समझ के चलो तो सर्विस सेक्टर, ऐसा सर्विस सेक्टर जो देश के अंदर लेकर आ सकता हो फॉरेन एक्सचेंजेस को, ये ऐसे बिजनेसेस जो एम्प्लॉयमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हों और देश के अंदर लेकर आ सकते हों फॉरेन एक्सचेंजेस को, गवर्नमेंट उनको पुश करना चाहती है। ऐसा इस सर्वे रिपोर्ट को भी देखकर लगता है। क्या आने वाले बजट के अंदर इस सर्वे रिपोर्ट के ये जो सारे पॉइंट्स इसमें समझाए गए हैं, क्या ये सारे पॉइंट्स एक अच्छे इंडिकेटर की तरह काम करेंगे? तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन आज इस रिपोर्ट के आने के बाद स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, मार्केट्स रिकवर हुए और जिस जगह पर मतलब मार्केट ओपन हुए थे तकरीबन उसी के पास में क्लोज भी हुए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मतलब मार्केट्स इस सर्वे को देखते हुए इस बजट के लिए अभी बुलिश हैं। बाकी हमें कल पता चल पाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।